मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान पटेल पर बहुत सारे नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। लिस्ट कम है, लेकिन कुछ नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिनमें से एक है अभी ताज़ा-ताज़ा उदाहरण है अपने हनुमान बेनीवाल जी, जिनका मानसिक संतुलन मेरे को लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा गिर चुका है। खुद को उनको नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी उन्होंने एक भाषण दिया या इंटरव्यू दिया था। राजस्थान के जो वीरों का शौर्य था, जो पराक्रम था, जिसकी वजह से आज राजस्थान की धरती आज भी अ, एक गौरवपूर्ण इतिहास लेके चल रही है। उसके लिए उन्होंने इतनी भद्दी टिप्पणी की, जिसको मैं अपने मुँह से नहीं बोल सकता। और हनुमान बेनीवाल जी, आपको ये समझना होगा कि इससे आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही ओछी राजनीति है जो आप करना चाह रहे हैं या आप जैसे नेता करना चाह रहे हैं। बहुत आसान होता है किसी इतिहास में रहे इंसान के ऊपर उँगली उठाना। अगर देखा जाए तो वर्तमान में आपने अपने लोगों के लिए क्या किया है या आपने इस राजस्थान की धरती के लिए क्या किया है? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको समझने की ज़रूरत है और शायद मुझे लगता नहीं कि आप समझेंगे, क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी है। हमारे वीर योद्धा, जिनके नाम आप बोल रहे हैं कि है ना कुछ ही हैं, 1-2 हैं। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे साहब तो आपको पता चलेगा, आपने तो मुगलों का इतिहास पढ़ा है। आप तो मुगलों की चाटते फिर रहे हैं। आप आप हैं क्या? आपका खुद का इतिहास क्या है? आपको खुद ही कुछ नहीं पता आपको साहब। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी भी आप समझ जाइए और आपने जो ये उल्टा-सीधा बोला है, इसके लिए माफ़ी माँगिए पूरे समाज से, पूरे राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान आपको माफ़ नहीं करेगा सर। राजनीति में आप रहना चाह रहे हैं और ये राजनीति आप अपने हाथों से खुद की खत्म कर रहे हैं साहब। आप अपने हाथों से अपना गला घोट रहे हैं, तो ये अब आपको समझना पड़ेगा कि अब आप जिसके खिलाफ बोलेंगे वो चुप नहीं बैठेगा और चुप बैठना भी नहीं चाहिए। पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे समाज या हमारे राजस्थान के लिए बहुत कुछ उल्टा-सीधा बोला गया। बाहर के लोग आके कुछ भी बोलते हैं। कांग्रेस को देख लें या किसी और को देख लें। मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं करूँगा, लेकिन आज हम लोगों को ये सोचना होगा कि राजनीति से भी ऊपर कुछ है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। हमारे जो वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपना खून बहाया है, जिन्होंने इस मिट्टी को अपने रक्त से सींचा है, उनके लिए अगर हम आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो ये हमारे ऊपर लानत है। और हमको ये ज़रूरत है कि इन नेताओं को सम